हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12th का सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया था और अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो विकासशील देश हैं उनकी जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है विकसित देशों की अपेक्षा में। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। जनसंख्या जो परिवर्तन होता है या घटती है या बढ़ती है तो उससे उसके मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है इसमें दिया हुआ है। यदि जनसंख्या बढ़ेगी यानी धनात्मक परिवर्तन होगा तो फिर जो खाद्य पदार्थ है या जो संसाधन है वो कम हो जाएंगे और वो जनसंख्या तक पूर्ण रूप से वितरित नहीं हो पाएंगे, जिस कारण से जनसंख्या का वो पोषण नहीं कर पाएंगे और जो संसाधन होते हैं वो जनसंख्या का पोषण करने में असक्षम हो जाते हैं, जिस कारण से अकाल की स्थिति आ जाती है या फिर महामारी आ जाती है। और भी कोई कारण हो सकता है इसका। और कई बार ऐसे होता है कोई महामारी आ जाती है, जैसे कि इसमें एड्स और HIV वायरस का दिया हुआ है कि महामारी अफ्रीका में आई, एशिया में, उसने मृत्यु दर बढ़ा दी, जिस कारण से जीवन प्रत्याशा कम होगी और जनसंख्या वृद्धि धीमी होने लगी। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इससे आगे हमें दिया हुआ है एक बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि दर। इसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बताई हुई है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.64% है और कुछ देशों जो विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या दुगनी होने में 318 वर्ष लगते हैं और कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या दुगनी होने के लक्षण ही नहीं आ रहे हैं, मतलब उनकी जनसंख्या एट प्रेजेंट में स्थिर है, ना वो अधिक बढ़ रही है ना वो अधिक घट रही है। इससे आगे जनांकीय संक्रमण। इसके बारे में फर्स्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि जनांकीय संक्रमण का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इसमें जनसंख्या भविष्य में कैसी होगी इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है, जैसे कि वर्तमान में अगर जनसंख्या किसी की जगह की ग्रामीण है, कृषि के कार्य में संलग्न है और अशिक्षित है तो भविष्य में उसकी जनसंख्या शहर में निवास करेगी, नगरीय होगी और द्वितीय या तृतीय क्रिया में संलग्न होगी और साक्षर जनसंख्या होगी। और इसके प्रमुख 3 अवस्थाएं होती है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कोई जनसंख्या है वो ग्रामीण है, खेतियर है और कुछ टाइम बाद में उसकी जनसंख्या नगरीय हो जाएगी और प्रौद्योगिकी हो जाएगी। अब इसकी प्रथम अवस्था मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 अवस्थाएं हैं, तो इसकी प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था में क्या होता है, जन्म दर भी ऊंची होती है और मृत्यु दर भी ऊंची होती है। इस कारण से जीवन प्रत्याशा भी निम्न होती है। अगर मृत्यु दर ऊंची होगी तो जीवन प्रत्याशा निम्न होगी। जो जनसंख्या होती है वो खेती के कार्य में संलग्न होती है, वो खेती जैसे कृषिगत कार्य करते हैं और जनसंख्या होगी वो अशिक्षित होगी, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं होगी और प्रौद्योगिकी का स्तर भी निम्न होगा। ये 200 वर्ष पहले सभी देशों में ऐसी स्थिति पाई जाती थी कि जनसंख्या का जन्म दर भी ऊंची होती थी और मृत्यु दर भी ऊंची होती थी। अब इसकी आती है द्वितीय अवस्था। जनसंख्या की द्वितीय अवस्था में क्या होता है, प्रजननशीलता तो ऊंची बनी रहती है लेकिन थोड़े समय बाद में वो घटने लगती है। प्रजननशीलता मतलब जन्म दर थोड़े टाइम तक ऊंची बनी रहती है, बाद में वो धीरे धीरे घटने लगती है। यही मृत्यु दर के साथ होता है, मृत्यु दर भी ऊंची बनी रहती है लेकिन वो बाद में घटने लगती है, जिस कारण से जनसंख्या में मृतकों की संख्या में कमी आने लगती है। ये है हमारे द्वितीय अवस्था। फिर आती है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर भी निम्न हो जाती है और मृत्यु दर भी निम्न हो जाती है, यानी जन्म भी बहुत कम होता है और मृत्यु भी कम होती है, क्योंकि चिकित्सा सुविधा अच्छी हो जाएगी, लोग साक्षर हो जाएंगे, जिस कारण से जन्म दर निम्न हो जाएगी और मृत्यु दर भी निम्न हो जाएगी। ये था जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं। फिर नीचे दिया हुआ जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे बच्चों के जन्म को रोकना चाहिए
और या फिर उनके जन्म में अंतराल डालना चाहिए और महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सुविधाएं बेहतर बनानी चाहिए और प्रचार प्रसार होना चाहिए, परिवार नियोजन सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। अब इसमें नीचे दिया हुआ है, थॉमस माल्थन ने एक सिद्धांत दिया था 1798 में। वो सिद्धांत क्या था कि लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगेगी, जिस कारण से जो खाद्य सामग्री है, मतलब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन जो खाद्य सामग्री है वो कम हो जाएगी, जिस कारण से वहाँ पे अकाल की स्थिति आ जाएगी, बीमारी फैल जाएगी और खाने के लिए छीना झपटी होगी, यानी युद्ध भी होगा, जिस कारण से बहुत सारे लोग मर जाएंगे और अचानक से जनसंख्या में गिरावट आएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि थॉमस माल्थस का क्या सिद्धांत था, उसने कब दिया था, 1798 में दिया था। इसके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप दोबारा से देख सकते हैं और आशा है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।